बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त हमास मुजाहिदीन, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग जारी है। हमास ने इसराइल को बड़ा सरप्राइज दिया है। हमास का कहना था कि जो हथियार और असला हमास के पास है वो एक नए तोहफे के तौर पर इसराइल का जल्द मुंह तोड़ने के लिए मुतारिफ करवाया जाएगा, और इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अब ये मुजाहिदीन इसराइल के साथ क्या करने जा रहे हैं। अब इन मुजाहिदों और गाजियों ने आज ये साबित कर दिया है, और आज की इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ये जिहादी गिरोहों ने इसराइल पर जदीद तरीन ड्रोन से हमला कर दिया है। गजा पर मुसलसल हमले किए गए, गजा पर एयर स्ट्राइक्स की गई। इसराइल के वहशी जंगी तैयारे इस वक्त भी गजा पर मंडला रहे हैं। इसराइल पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो अब की बार जो ऑपरेशन करने जा रहा है उसमें हमास और दीगर प्रॉक्सी गिरोहों को मुकम्मल मलियामेट कर देगा। इसके जवाब में हमास की जानिब से रॉकेट हमले और मिसाइल हमले इसराइल पर किए गए, जिसमें से कुछ तो आयरन डोम को डॉज करके निकल जाते थे, और कुछ मिसाइल्स को इसराइली दिफाई सिस्टम आयरन डोम ने फिजा में ही रोक कर तबाह किया। हालिया हमलों में जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि हमास और हिजबुल्लाह, जो दो मुख्तलिफ अतराफ से हमला आवर हैं, हमास गजा की जानिब से और हिजबुल्लाह लुबनान की तरफ से, इनके ड्रोन्स और इसराइल के अंदर आयरन डोम को डॉच करते हुए अंदर दाखिल हुए हैं। ये इंतहाई तबाहकुन खबर है। दूसरी अहम खबर यह है कि बिन गोरियान एयरपोर्ट पर हमला करने और उसके एक हिस्से को तबाह करने के बाद इन हमास वालों ने रामून एयरपोर्ट को भी हिट किया है, और वहां शदीद मिसाइल्स दागे गए हैं। 200 से जायद मिसाइल्स वहां मारे जाने की इत्तलाआत हैं। इसराइल ने इन मिसाइल हमलों के बाद फ्लाइट ऑपरेशन वहां पर भी मुअत्तल कर दिया है। अगर यह कहा जाए कि इसराइल के दो टॉप के एयरपोर्ट्स इस वक्त नाकारा हो चुके हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। तीसरी अहम खबर यह है कि बावजूद इसके कि फलस्तीनी मुजाहिदीन के पास जंगी लड़ाका तैयारे नहीं हैं, टैंक्स नहीं हैं, तादाद बहुत कम है, मगर इसके बावजूद रॉकेट हमलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और अब ड्रोन हमलों के साथ साथ जज्बा ईमानी दिखाते हुए इन इसराइली फौजियों को पसपाई इख्तियार करने और भागने पर मजबूर कर दिया है। इसराइली फौज ने मुख्तलिफ महाजों पर शुरू इस जंग को लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इसराइली वजारत दिफा ने मजीद 9000 रिजर्व फौजी बुलाने का फैसला किया है। नाज़रीन इकराम, बड़ी वाज़ेह सिचुएशन है। इसराइल इजाफी फौज और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इन मुजाहिदीन, इन गाजियों, इन जज्बा जिहाद से सरशार फलस्तीनियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। चौथी अहम खबर यह है कि हमास ने जैसे ही ड्रोन हमलों का आगाज किया है तो इसराइल की जानिब से भी हमास के ड्रोन चीफ को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और आखिरी खबर यह है कि नेतन्याहू ने रोते हुए इस बात का इकरार कर लिया है कि हालिया हमलों में हमास की जानिब से किए जाने वाले रॉकेट हमलों, मिसाइल हमलों और अब ड्रोन हमलों को रोकने में इसराइल बुरी तरह नाकाम रहा है। इन तमाम खबरों की तफसीलात हम इस वीडियो में पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली ताज़ा वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इसराइल पर हजारों की तादाद में रॉकेट हमले और मिसाइल हमले किए जा चुके हैं, और अब कल से ड्रोन हमलों का इस्तेमाल भी हम देख रहे हैं। इसराइल को अपने दिफाई सिस्टम आयरन डोम पर बहुत नाज था। इस मौजूदा सूरत हाल ने इस दिफाई सिस्टम का पोल बुरी तरह खोल कर रख दिया है। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने अपनी हालिया कार्रवाइयों से यह साबित कर दिया है कि इसराइल की गुज़श्ता सालों के अंदर की गई भारी इन्वेस्टमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी उनके आगे फेल हो चुकी है। इसकी सबसे पहली और बड़ी दलील आयरन डोम का फलस्तीनी हमलों के बिलमुकाबिल नाकाम होना है। यही वजह है कि हालिया बयान में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यही रोना रोया है कि इसराइली फौज हालिया कार्रवाइयों के दौरान उसके मेयार पर पूरा नहीं उतरी। जो मिसाइल हमें रोकने चाहिए थे वो हम रोक नहीं पाए। हमास ने फलस्तीन में होने वाली हालिया शहादतों, खास तौर पर हमास के बड़े रहनुमाओं की शहादत का
इन मानों में बदला ले लिया है कि हमास ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए इसराइल पर अब ड्रोन्स की बारिश कर दी है। नाज़रीन, ये कोई छुपकर हमले नहीं किए जा रहे, ये कोई अनप्लांटेड अटैक नहीं है, बल्कि ये हैरत अंगेज तौर पर पहले इसराइल को वार्न करने के बाद हमले किए जा रहे हैं। हमास ने इन हमलों से पहले ही इसराइल को पैगाम पहुंचा दिया था कि आप पर अब की बार सरप्राइजिंग हमले होने वाले हैं। रामून एयरपोर्ट जो इसराइली शहर इलात के अंदर मौजूद है, यहां पर अल कासिम ब्रिगेड ने मिसाइल दागे हैं। ये नया मिसाइल है जो हमास के एक शहीद याहिया अयाश के नाम पर रखा गया है, जो 1996 में इन इसराइलियों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए थे। अयाश 250 मिसाइल ने बिन गोरियान एयरपोर्ट के बाद रामून एयरपोर्ट को भी बुरी तरह निशाना बनाया है। हैरानकुन बात यह है कि रामून एयरपोर्ट फलस्तीनी हमास गिरोह के लॉन्चिंग पैड से तकरीबन 260 किलोमीटर के फासले पर है। इतनी दूर से हमला होने के बावजूद इसराइली डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा है। इसका मतलब यह है कि इतनी दूर की रेंज से किया जाने वाला हमला भी इसराइली टेक्नोलॉजी को डॉज कर सकता है, जो कि हमास की जानिब से लॉन्च किया गया है। नाज़रीन इकराम, आखिर हमास ने बिन गोरियान के बाद अब इस एयरपोर्ट को निशाना क्यों बनाया है? इसकी वजह यह है कि ब्रिटिश एयरवेज, डेल्टा एयरलाइंस और दीगर एयरलाइंस ने इसराइल में जाने वाली अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। इसराइल ने बिन गोरियान एयरपोर्ट बंद करके अपनी फ्लाइट्स अब यहां उतारना शुरू कर दी थी, लेकिन अब रामून एयरपोर्ट पर होने वाले हालिया हमलों के बाद इसराइल ने इस एयरपोर्ट को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब इन दोनों एयरपोर्ट्स पर शदीद गोलाबारी के बाद ना तो कोई फ्लाइट्स आ सकती हैं और ना वहां से कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है। हमास ने इन हमलों के बाद तमाम ममालिक को खबरदार किया है कि वह इसराइल में अपनी फ्लाइट्स भेजने से गुरेज करें। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं दूसरी बड़ी अहम खबर की जानिब। वो ये है कि हमास ने इसराइल के मुकाबिल नई टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन्स को मैदान में उतार दिया है और अल कासिम ब्रिगेड ने गुज़श्ता रोज से इसका बाकायदा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोस में इसराइली शहर इस्कलोन पर होने वाले हमलों के बारे में बताया था, जिसमें एक गैस फील्ड को निशाना बनाया गया था और वहां आग लग गई थी। वहां पर होने वाला यह हमला मिसाइल हमला नहीं था, बल्कि वो पहला ड्रोन अटैक था जो हमास की जानिब से इसराइल पर किया गया। अब आज भी इसराइल पर ड्रोन अटैक हुए हैं और हमास ने कहा है कि वो इसराइल के जंगी जहाजों और एयर स्ट्राइक का जवाब अब इन ड्रोन्स के जरिए देगा। नाज़रीन इकराम, हकायक को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इस वक्त फलस्तीन के अंदर 100 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। 600 के करीब फलस्तीनी शदीद जख्मी हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ नहीं है, यहां तक कि मुस्लिम ममालिक भी बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए फलस्तीन की मदद करने से कासिर हैं। मगर इसके बावजूद ये मुजाहिदीन अपनी लाशें उठाने के साथ साथ मस्जिद अक्सा और किबला अव्वल की हिफाजत में लगे हुए हैं। डरना तो इन फलस्तीनियों को चाहिए था जो निहत्ते हैं, जिन पर मुसलसल इसराइली जंगी तैयारे प्रवाज कर रहे हैं, बम्बारमेंट कर रहे हैं, कारपेट बमिंग हो रही है। लेकिन सल्यूट है इन मुजाहिदीन को जिन्होंने इस सूरत हाल में भी इसराइली फौजियों को अपने हमलों से खौफ में मुब्तला कर दिया है। वो हैबत तारी की है कि इसराइली फौजियों ने लड़ने से इनकार कर दिया है। इनके हौसले इस कदर पस्त हो चुके हैं कि इसराइली वजारत दिफा को अब रिजर्व फौजी मैदान में उतारने पड़ रहे हैं, जिसकी मंजूरी दी जा चुकी है। शहादतें भी इस वक्त गजा में हुई हैं। हमास के अहम रहनुमा इन हमलों में शहीद हुए हैं, लेकिन मौत का खौफ इसराइल पर तारी है। ये सबसे बड़ी हैरानकुन बात है। इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन भी अपने कारी वार जारी रखे हुए है। हालिया हमलों में एंटी टैंक मिसाइल का सरबराह शहीद हुआ, रॉकेट हमलों का मास्टरमाइंड शहीद हुआ, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस चीफ को भी शहीद किया गया और अब ये समर अबू डाका के अपार्टमेंट पर भी हमला किया गया है। आपको बताते चलें कि समर अबू डाका ड्रोन चीफ हैं जो इस वक्त इसराइल पर होने वाले हालिया ड्रोन हमलों को लॉन्च कर रहे हैं। इसराइल की कोशिश है कि इनको भी शहीद करके हमास की गर्दन तोड़ी जाए। हालिया कार्रवाइयों से यह पता चलता है कि हमास मुसलसल शहादतों के बावजूद नित नए तरीके से अपने वार इसराइल पर जारी रखे हुए है।
तो नाज़रीन करम, ये है अब तक की नई सूरत हाल। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा।